नमस्कार। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये कुंडली है। इस कुंडली के द्वारा हम आज ये जानेंगे छोटा सा सरल उपाय, जिसके द्वारा आपके जीवन में अभी करंटली जो भी वर्तमान में महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा उन ग्रहों के प्रभाव से आपको जो भी कष्ट मिल रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, आप उनको कैसे हल कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, इसको आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन करने में समय कम लगेगा, अपेक्षाकृत कम लगेगा। बस ध्यान और श्रद्धा की प्रधानता रहे। यहाँ पे आप उदाहरण के लिए देखिए, ये मेरे सामने मेष लगन की एक कुंडली खुली हुई है, जिसमें कि ऊपर में चंद्रमा यानी कि मून लग्न में बैठा है, उसके साथ मर्क्यूरी भी बैठे हैं। अब इस कुंडली में, इस कुंडली की जो राशि है वो मेष है और लग्न भी मेष है। दूसरे भाव में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं। अब उदाहरण के लिए इस कुंडली के जातक के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में या वर्तमान के समय में जो भी समस्या आ रही है, उनको दूर करने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे और ये देखिए, यहाँ पे एक दशा नाम का आपको मिल जाएगा। तो दशा नाम का जो यहाँ पे बॉक्स है, आइकॉन है, उसको क्लिक करना है नीचे। पहले हम बाएं तरफ देखेंगे, इस ऑरेंज वाले बेल्ट के नीचे प्लैनेट है और प्लैनेट के राइट साइड में दशा लिखा है और उसके राइट साइड में प्रेडिक्शंस लिखा है। फिर नीचे केपी सिस्टम लिखा है, फिर षोडश वर्ग है, फिर लाल किताब है, फिर वर्षफल है, फिर राजयोग है, फिर ट्रांजिट है। तो हमें यहाँ पर दशा को क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दशा का चार्ट निकल गया है। सबसे ऊपर में केतु की दशा है, महादशा, जो कि 9/12/1979 तक चली थी। फिर वीनस, शुक्र की महादशा का विवरण है, जो 9 दिसंबर 1999 तक चला था। फिर सूर्य की महादशा 9 दिसंबर 2005 तक। फिर चंद्रमा की दशा 9/12/2015 तक। फिर मंगल की महादशा 9/12/2022 तक। अभी करंटली राहु की महादशा चल रही है। राहु 9/12/2040 तक चलेगा। राहु इनकी कुंडली में 9 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ और 9 दिसंबर 2040 तक चलेगा। अब राहु के आइकॉन को क्लिक कर देते हैं हम। ये हमने क्लिक कर दिया। अब राहु की ही महादशा दिखेगी 2022 से 2040 तक। अब इसके अंदर में जो अंतर्दशाएं आएंगी, उनका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। अभी वर्तमान में इनके जीवन में सबसे ऊपर में जो लिखा है, राहु के अंदर राहु, राहु की महादशा भी चल रही है, राहु की अंतर्दशा भी चल रही है। इस आइकॉन को हम प्रेस करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए कि ये दशा 21 अगस्त 2025 तक चलने वाली है। तो भी इनके जीवन में राहु ही राहु का बोलबाला होगा और सबसे ज़्यादा निराशा इसी समय में होगी। सबसे ज़्यादा भटकाव, सबसे ज़्यादा चिंता, सबसे ज़्यादा डर इसी समय में होगा। कन्फ्यूजन होंगी, कुछ पैसे भी बर्बाद होंगे। नई नौकरी, नया बिजनेस क्या शुरू होगा, पहले से जो पुरानी नौकरी, पुराना बिजनेस कर रहे हैं, उसी में से निकाले जाने का डर रहेगा, खतरा रहेगा। और निकाला जाएगा या नहीं, लेकिन आशंका बहुत रहेगी इस समय में। तो ये इनका राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा का समय 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। उसके बाद राहु के अंदर जुपिटर आ जाएंगे, जो 15 जनवरी 2028 तक चलेंगे। तो पहले हम लोग राहु को समझते हैं। पहले हम लोग राहु के अंदर राहु के आइकॉन को क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए, इसमें और भी ज़्यादा बट गया। अब प्रत्यंतर दशा का चार्ट खुल गया है। इसमें राहु के अंदर राहु के अंदर राहु 4 मई 2023 तक रहेगा। यानी कि अभी इनको सब छोड़ करके राहु का जप करना चाहिए। यही बात मैं कहना चाह रहा था इस वीडियो के शुरू में। अगर आप और भी ज़्यादा सूक्ष्म में जाना चाहते हैं, तो राहु के अंदर राहु के अंदर राहु को हम एक बार फिर से क्लिक करते हैं। अब देखिए, राहु के अंदर राहु के अंदर राहु के अंदर राहु, 4 बार राहु ऊपर में लिखा हुआ है। 1 जनवरी 2023 तक था। फिर उसके नीचे अलग अलग सूक्ष्म दशाओं के विवरण दिए हुए हैं। और बात आ जाती है
वर्तमान समय तक। इसको अब हम एक बार बैक को प्रेस करेंगे, क्योंकि ये राहु के अंदर राहु की जो प्रत्यंतर दशा थी वो समाप्त हो गई है। अब हम राहु के अंदर जो अभी दशा चल रही है वो है वीनस की। ऊपर से अगर आप गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे आपको मिल जाएगा। ऊपर से गिनना शुरू कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, राहु के अंदर राहु, उसके अंदर वीनस। ये 15 फरवरी 2025 तक चली, और अब तो फरवरी जा चुकी है। उसके नीचे है राहु के अंदर राहु, उसके अंदर है सूर्य। ये 3 अप्रैल 2025, ये भी जा चुका है। अब उसके नीचे राहु के अंदर चंद्रमा है। तो चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा इनकी 25 जून तक चलेगी, जो इनके लिए भी मैटर करती है। ये वाली, ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ से ये देखें कि अभी इसमें से किसकी डेट चल रही है। अभी देखिए ऊपर में राहु के अंदर राहु, यानी राहु महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा, उसके अंदर चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, उसके अंदर चंद्रमा की सूक्ष्मांतर दशा 10 अप्रैल 2025 तक चली। इसके बाद मंगल की सूक्ष्म दशा आ गई, जो 15 अप्रैल 2025 तक चली। अब इनके अंदर राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, चंद्रमा की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, और राहु की सूक्ष्मांतर दशा आ गई तीसरे नंबर पर ऊपर से, जो 27 अप्रैल 2025 तक चलेगी। तो सबसे लास्ट में हमने किसको देखा, राहु आ गया, और राहु के ठीक पहले चंद्रमा। तो अगर ये चंद्रमा और राहु का थोड़ा थोड़ा जप कर लें तो इनका समय भी अच्छा होने लगेगा। इसको एक बार हम और क्लिक करते हैं तीसरे नंबर पर। अब देखिए, अब इसमें 1 1 2 2 दिन की प्राण दशा चल रही है, 1 1 2 2 दिन की। अब आप ऊपर देखें, 17 अप्रैल तक राहु के अंदर चंद्रमा के अंदर राहु चल रहा है, ठीक है। और अब अगले दिन जुपिटर आ जाएंगे। तो बस इनको राहु और जुपिटर का जप करना है। ये प्राण दशा है। ये 5 सब क्लासिफिकेशन हो गए। मतलब हम गहराई में उतरते, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहेंगे भारत के अंदर में पंजाब के अंदर में पटियाला के अंदर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा मोहल्ला, उसके अंदर कौन सा मकान, उस मकान के अंदर कौन सा कमरा, बिल्कुल आपको पिन पॉइंट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे पिन पॉइंट कर दिया कि जैसे मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के हैं या जबलपुर के हैं, जबलपुर में कौन सा मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर में भी कौन सी जगह पे कौन सा मकान है, उस मकान में कौन सा कमरा, उस कमरे में भी आप कहाँ पर हैं। ये सूक्ष्म होते होते प्राण दशा तक हम आ गए। अब इसी में जो सबसे आखिर में दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल चार्ट को देखिए कि राहु के अंदर चंद्रमा के अंदर राहु, सबसे लास्ट में जो होगा अभी के टाइम में, अभी की डेट में, बस आपको उसी का जप करना है। 108 बार भी जप करेंगे, बहुत शांति मिलेगी। ये छोटा सा सरल उपाय मैंने आपको बताया, जिसकी भी प्राण दशा चल रही है। अगर आप प्राण दशा का चार्ट रोज खोल करके देख सकते हैं। ये ऐप है एस्ट्रोसेज ऐप, आप जो भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं उसमें आप प्राण दशा तक जाइए। अगर आप प्राण दशा तक नहीं जाना चाहते हैं तो इसको बैक करके जो सूक्ष्म दशा है, जो लगभग 5-6 दिन या 7 दिन करके चलती है, आप उस पर भी स्टे कर सकते हैं। 7 दिन तक जप कीजिए, आपका समय अच्छा रहेगा। उसी ग्रह के मंत्र का जप कीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जिस ग्रह का आप जप कर रहे हैं वो आपके लिए मारक है या कारक है या न्यूट्रल है। मतलब कुंडली में कहाँ पे बैठा है, कारक भी है, लेकिन मान लीजिए किसी 2 स्थान में बैठ के कहीं मारक जैसा तो नहीं हो गया। विशेष सलाह लेने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि सभी ग्रहों का जप करना है या नहीं करना है, या कोई और भी रेमेडी करनी है। क्योंकि देखिए ज्योतिष है वो तो ठीक है, लेकिन खिलवाड़ भी नहीं करना है। अधूरी जानकारी से ऐसा नहीं कि हम सबका ही जप ही करते, हो सकता है वहाँ पे किसी किसी की कोई और रेमेडी लगेगी। ये बातें तो कुंडली देख करके ही बताई जा सकती हैं, लेकिन ये बेसिक मैंने आपको फंडामेंटल वेज जो थे एस्ट्रोलॉजी के, वो मैंने आज आपको बताए, डिस्क्राइब किए। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।